क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। एक करंट है 10 एम्पियर की जो कि एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको चार्ज बताना है, कितना चार्ज पास हो रहा है, पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर के किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है। तो यानी आपको Q की वैल्यू बतानी है, Q कितना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू। यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम है, तब कितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वैल्यूज़ पहले नोट कर लो क्या क्या दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज़ में आपको दिया है, गिवन में आप लिख लोगे यहाँ पर आई दिया है जो कि 10 एम्पियर है आपके पास, और आपको दिया है टाइम जो कि 2 मिनट्स है। ठीक है, मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, सेकेंड में। तो 2 × 60 120 सेकेंड आ गया। अब फार्मूला क्या होता है आपका, करंट का फार्मूला होता है आपका I = Q/T। तो Q निकालना है यहाँ पर हमको, तो ये हो जाएगा I × T। I की वैल्यू दी है 10 और जो टाइम है वो है आपका 120 सेकेंड। तो यानी कि कॉलम, कितने कॉलम चार्ज है आपका, 1200 कॉलम आंसर आ गया। राइट, ये आपका पहला आंसर आ जाता है जो फर्स्ट वाले का आंसर है। क्वेश्चन है वो है आपका इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम है। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। तो यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है, तो हम सिंपली कर लेते हैं इसको Q = NE। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड से बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, और ये एक ऐसा फार्मूला है, इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर N जो है वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है आपका, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हमको निकालना है। क्लियर। और यहाँ पर जो आपको चार्ज दिया है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इससे हम निकाल लेंगे। Q हमने लिख लिया 1200 जो हमारा आ चुका है आंसर यहाँ से। राइट, फिर N लिखा मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख लिया। N हो जाएगा आपका 1200, ये ऊपर आ जाएगा। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 आपका नीचे आ गया। डेसिमल हटा के एक ज़ीरो लगा लोगे, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, और फिर 1 2 3 0 आ गया आपके। ठीक है, 4 से कैंसिल कर देना है, 4 × 7 = 28, 2 0, 4 5 = 20 और 0। यानी आपके पास जो N की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 750, और ये 19 जो है 10⁻, वो ऊपर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डेसिमल को लगा लेंगे यहाँ पर 7 के बाद, और चूँकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया है यानी कि 2 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इस 10⁻19 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10⁻21। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, N = 10⁻91। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप आंसर्स को निकाल सकते हो। क्वेश्चन ध्यान रखना है, फॉर्मूले सारे ध्यान रखने हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ होना है, क्या मेथड है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ऑलरेडी भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं चैनल पर, और प्लेलिस्ट बनी हुई आप इजीली जाकर देख सकते हो। थैंक यू।